अक्सर आपके मन में सवाल उठता होगा कि एक ही दिन, एक ही समय पर पैदा हुए लोगों की किस्मत अलग-अलग कैसे होती है, एक जैसी क्यों नहीं होती? सपोज़ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, सचिन तेंदुलकर, जिस दिन ये लोग पैदा हुए हैं, उस समय तो दुनिया में काफ़ी लोग पैदा हुए होंगे सेम दिन, सेम टाइम पर। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि बाकी लोगों की किस्मत इनके जैसी क्यों नहीं होती। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका एसराना, न्यूमरोलॉजिस्ट, केपी एस्ट्रोलॉजर, क्रिस्टल हीलर, मेडिटेटर और एक स्वर विज्ञानी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करें। तो हमने बात शुरू करी थी कि सेम डेट ऑफ बर्थ पर पैदा हुए लोगों का भाग्य अलग-अलग कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कर्म। कर्मों का सिद्धांत के अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, लाइफ अच्छी मिलती है या फिर संघर्षपूर्ण। आप सभी ने कर्मों का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसको जन्म मिलता है, उसको गति मिलती है। जैसे नूनम पूर्व कृतम कर्म सुधार मनुभूयते, अर्थात अपना किया गया शुभ अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो करोड़ों सैकड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता। तो कर्मों की गति बड़ी ही गहन है। अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों और सुकर्मों के अनुसार ही हमें वर्तमान जीवन मिला है और इस जन्म में भी हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। तो चलिए अब दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है देश काल पात्र का। हमारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में देश काल पात्र के बारे में बड़ा ही रुचिपूर्वक अध्याय है। तो इसी तरह परिस्थितियाँ व्यक्ति विशेष को बहुत प्रभावित करती हैं। परिस्थितियाँ यानी कि व्यक्ति ने निर्धन परिवार में जन्म लिया है, धनी परिवार में जन्म लिया है, उस व्यक्ति विशेष की बड़े होकर संगति कैसी है, उसका भी उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम पैदा होते हैं अपने संचित कर्म लेके और उसमें जुड़ जाते हैं हमारे अर्जित कर्म और वही हमारी ज़िंदगी की दिशा बनाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ आपको सही डायरेक्शन देके आपकी ज़िंदगी को एक सफलता के मुकाम पर पहुँचा सकती है। तो अब हम भाग्य अलग होने के तीसरे फैक्टर पर बात करते हैं और वो है व्यक्ति की नेम न्यूमरोलॉजी स्पेलिंग। तो क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का चार्ट बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और उसका नेम की स्पेलिंग भी सपोर्टिव है, तो उसको ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ नहीं होगी, सफलता उसे प्राप्त होगी। ये तो अब जानते हैं एक उदाहरण से कि यदि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी नंबर 1 है और उसका नेम नंबर 8 है, जो एंटी हो गया, तो यानी कि वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। करियर में पुश की बजाय एक पुल आ जाएगा। तो क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ही प्यार से अपने बच्चे का नाम रखते हैं। जाने-अनजाने वो उसे या तो कई सारे बेनिफिट्स दे जाते हैं या फिर स्ट्रगल दे जाते हैं। तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो भाग्य में परिवर्तन लाती हैं, जैसे मोबाइल नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो इनमें से कुछ नंबर्स हमारे लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, कुछ एंटी हो सकते हैं। कुछ से हमें करियर में पुश मिलता है, ज़िंदगी में पुश मिलता है, कुछ से हमें रुकावट मिलती है, स्ट्रगल मिलता है। भगवान ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ दी है, हम उसके अकॉर्डिंगली अदर पैरामीटर्स को पॉजिटिवली अलाइन करके अपनी लाइफ को एक सही दिशा देकर ग्रो कर सकते हैं। भाग्य को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स जैसे कर्म, देश, काल, पात्र और परिस्थिति को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम नेम स्पेलिंग को तो करेक्ट कर ही सकते हैं, जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स दे। मेरा नेक्स्ट वीडियो नेम स्पेलिंग करेक्शन पर ही है, जो आप ज़रूर देखें।
यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए, कमेंट करिए, यदि कोई डाउट है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।